स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पुरुष अपने लिए किस तरीके से सावधानियां बरत करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर उनकी पत्नी उनके ऊपर कोई केस करने वाली है, करने की धमकी देती है या इस तरह का कोई भी अंदेशा होता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। हम सबको पता है कि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि उनके अधिकारों की बात करते हैं, जो कि उनके लिए बनाए गए हैं और उन सब का उपयोग या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनुपयोग मतलब यूज़ भी होता है और उसका बहुत ही खराब तरीके से उसका अ, प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी वजह से एक पुरुष के परिवार वालों को उस पुरुष को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो एक मेल हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जब भी आपके पति-पत्नी में किस तरह का कोई विवाद होता है और आपको ये लगता है कि आपके साथ अब कुछ आगे चल के आपके खिलाफ कोई एफआईआर होने वाली है या आपकी पत्नी ऐसी है जो बार-बार आपको ये धमकी देती है कि हम आपके पूरे परिवार को फँसा देंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और आपकी जॉब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर इस तरह की ऐसी धमकियाँ देती है, जिससे कि वो जो मेल है, वो जो हस्बैंड है, उसकी मानसिक मेंटल हरासमेंट उसका हो रहा है। तो ऐसे में आपको किस तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, किस तरीके से आपको कदम उठाना है, इस पूरे वीडियो में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या-क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन जो इसमें जो सबसे अगर हम बेनिफिशियल देखें तो क्या होगा और आपको सबसे पहले इसमें से किस पॉइंट का आपको यूज़ करना चाहिए। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी है, आपकी पत्नी आपके ऊपर केस करने वाली या आपको धमकी देती है कि आपके परिवार को आपको फँसा देंगे या आपको ऐसा अंदेशा लगता है कि आपके यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बहुत ही खराब होने वाला है। सबसे पहला काम आप करें कि आप किसी फैमिली काउंसलर के पास जाएँ। फैमिली काउंसलर के पास आप अपनी पत्नी को लेकर के जाएँ। जब आप उनके पास जाते हैं तो उनकी एक तरीके से काउंसलिंग की जाती है। उसमें जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते हैं, उन्हें ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी-कभी किसी के दिमाग में घर कर जाती हैं। अब उस उन चीज़ों को निकालना आपके लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि आप बार-बार समझाते हैं, अगर आपकी पत्नी आप बार-बार उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें आप सच्चाई बता रहे हैं, उन्हें आप समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसी चीज़ें हैं या फिर वो जिन भी चीज़ों को लेकर के वो सोचती हैं या फिर जिन चीज़ों को लेकर भी आपके आपके साथ लड़ाई करती हैं, उन सारी चीज़ों को आप समझाते तो हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक दिन समझाते हैं, दूसरे दिन से फिर वही स्थिति बन जा रही है। तो ऐसे में जब आप फैमिली काउंसलर के पास लेकर के जाते हैं, तो वो काउंसलिंग करके उस सारी चीज़ों को उसके दिमाग से निकाल देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका घर जो खराब होने वाला है, आपका रिलेशन जो बिल्कुल ही टूटने वाला है, वो बच जाता है और आपका जो रिश्ता है, आप जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपका रिलेशन आगे इसी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से कंटिन्यू हो जाता है। अगर आपकी पत्नी फैमिली काउंसलर के पास जाने से मना कर देती है, वो ये कहती है कि नहीं जाना और बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं होती है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ बतौर पत्नी रहने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि आगे उनका जो रिलेशन है वो कंटिन्यू हो पाए। पहला स्टेप आपका फैमिली काउंसलर के पास जाना होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर चीज़ें अभी भी बिल्कुल भी सही नहीं हो पाई हैं इसके बाद भी, तो आपका जो दूसरा स्टेप होना चाहिए, वो आपका स्टेप होना चाहिए कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करिए। जो भी आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, उनका आप पूरा रिकॉर्डिंग उनकी रखिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग रखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सबूत अपने पास इकट्ठे करने का प्रयास करिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका केस जब कोर्ट में जाएगा, तो आप इन सारे सबूतों के माध्यम से अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा सबूत होगा, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदा देगा आपको केस लड़ने में। अगर आपको कोई भी केस लड़ना है, तो आप सब जानते हैं कि कोर्ट में, न्यायालय में महिलाओं के पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, महिलाओं की बात सुनी जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो महिलाओं की बात सुनी जाती है, इसमें अगर आपके पास सबूत हैं, तो आप अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख सकते हैं और देर से ही सही लेकिन जो फैसला आएगा, वो आपके ही हक में आएगा। तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर के
एनसीआर दर्ज कराते हैं। एनसीआर नॉन रजिस्टर्ड केस होता है। एनसीआर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है नॉन रजिस्टर्ड केस। आप एनसीआर दर्ज करवाएं, और अगर वहां पर पुलिस वाले एनसीआर दर्ज करने में मना करते हैं, वो नहीं आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, वहां पर मना कर देते हैं, आपको वापस भेज देते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपनी कंप्लेन को उस पुलिस थाने में पोस्ट कर देना, रजिस्ट्री कर देना है। और जब ये आप रजिस्ट्री करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्री करते समय आपने जो आपको रिसिप्ट मिली है वो आप फ्यूचर के लिए संभाल कर रखें, कि अगर आगे चल के आपको केस करना पड़ता है या आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप उस रजिस्ट्री की कॉपी लगा सकते हैं कि हमने अपनी एक कंप्लेन पुलिस थाने में रजिस्टर्ड कर दी थी। और इसके साथ ही आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उस एप्लीकेशन की भी आप फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें। तो ये आपके लिए फ्यूचर में आपको फायदा दे सकता है। इसके बाद आपका जो चौथा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपने यहाँ किसी भी वकील के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। और ये जो आप शिकायत दर्ज करवाते हैं, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप कहीं भी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें कि आपने क्या लिखित में दिया है। इसकी एक कॉपी आपके पास रहना, उसकी फोटोकॉपी आपके पास रहना बहुत जरूरी है। तो आप जो सिटी मजिस्ट्रेट के पास वकील के माध्यम से जो आप एक कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, इसकी भी आप कॉपी अपने पास भविष्य के लिए सेफ रखिए। यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि ये जो आप अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेन करते हैं, कोई केस नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिटी मजिस्ट्रेट को जाकर के केवल अपनी शिकायत दी है, मतलब उन्हें सारी स्थितियों से आपने अवगत कराया है। तो ये आपके लिए फ्यूचर में फायदा कर सकता है अगर आपको भविष्य में कभी केस करना है या आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो। और इसके बाद, इन सब के बाद जब आप इस तरीके से अपनी चीजों को आप सिक्योर कर लेते हैं, खुद को जब आप सिक्योर कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपका जो फाइनल स्टेप, अगर अभी तक आपकी पत्नी ने कोई केस कर दिया है आपके ऊपर घरेलू हिंसा में 498A में और इस तरह की किन्हीं धाराओं में आपके ऊपर केस कर दिया है, आपकी फैमिली के ऊपर केस कर दिया है, तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा मेन हो जाता है, ये आपको क्या करना होगा कि आपको अपने घर में अपनी मदर, अपने सिस्टर या अपनी भाभी के साइड से, मतलब जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि उसी घर में रह रही हैं, उनके साइड से अपनी पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा देना है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो कोई भी स्त्री कर सकती है, जो भी कोई भी महिला जो कि घर में रह रही है, वो अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर अगर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आपकी पत्नी ने कोई केस कर दिया है झूठा, हम आपको जब भी वीडियो में बताते हैं तो आपको तभी सारे हम आपको डिटेल जो भी देते हैं वो उन्हीं केसेस के लिए देते हैं जो कि झूठे केस हैं। अगर आपके साथ, आपने सच में अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहू के साथ किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार किया है, कोई प्रताड़ना की है, कोई हरासमेंट की है, तो वायलेंस किसी भी तरह का किया है, तो आप अगर इस तरह की चीजों को आप अपनाते हैं तो यहाँ पर आप फेल होंगे आगे जाके। इसलिए क्योंकि आपने जो भी गलत किया है उन सब का सबूत आपकी बहू के पास, आपकी पत्नी के पास है। उनके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि वो आपके खिलाफ उन्होंने जो केस किया है उसमें वो सबूत अपना दे सकती हैं। और आप ये सोचते हैं कि इन सारी चीजों को, इन सारे हथकंडों को आप अपना करके अपने पक्ष में निर्णय करवा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो आप पहले से गलत हैं, दूसरा आप और भी ज्यादा, आप खुद गलत होकर भी आप चीजों को फिर से उलझाने के लिए आप इस तरह का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके 5 स्टेप हैं जो कि आपको बताए गए हैं कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है या आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर केस कर दिया है, 4 पॉइंट जो आपको बताए गए हैं वो पॉइंट आपको तब के लिए बताए गए हैं जब तक आपकी पत्नी ने कोई केस नहीं किया है। जब तक कोई केस नहीं किया है उतने समय में अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपना लेते हैं तो ये आपके फ्यूचर को सिक्योर कर देगा कहीं ना कहीं। और अगर आपकी पत्नी ने केस कर दिया है तो आपको 5th वाला जो आपको पॉइंट बताया गया है, आपको उसके तरफ मुड़ जाना है और आपको वहां पर अपनी पत्नी के ऊपर या अपनी बहू के ऊपर केस करवाना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई, लेकिन इसके बाद फिर आपको एक सलाह ही दी जाएगी कि आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है, आपके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही, पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का विवाद चल रहा है, तो पहले तो उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए कि आखिर वजह क्या है।
अगर आपको लगता है कि वजह कुछ ऐसी है जिसे ख़त्म किया जा सकता है, तो आप ज़रूर इसकी कोशिश करिए कि आप उस वजह को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें हाथ से बिल्कुल ही निकल चुकी हैं और आपकी पत्नी को केवल एक बहाना चाहिए आपसे अलग होने के लिए, तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों को अपना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी पत्नी कोई न कोई ऐसा स्टेप ज़रूर लेगी जिसकी वज़ह से वो आप लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को फँसा सके और इस तरीके से करने के बाद वो आपसे अलग हो सके। तो ये हो गई ये इतनी बातें कि अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, या आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी अब कुछ भी सही नहीं करना चाहती, तो क्या आपको करना है। लेकिन अगर कहीं भी इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न है या मिसअंडरस्टैंडिंग है,